अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो रेसिपी बना रही हूँ, वो है चिकन फ्राइड राइस की। आज जैसे कि अब सर्दी आने वाली है और मौसम चेंज हो रहा है, तो वेजिटेबल्स फ्रेश मार्केट्स में आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वेजिटेबल्स और चिकन को मिक्स करके एक ऐसी अच्छी यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कॉन्टिनेंटल होटल से मैंने सीखी थी, शेफ़ से। और ये वही रेसिपी है जो कि कॉन्टिनेंटल हम खाना खाने जाएं चाइनीज़ में तो हमें वो वहाँ पे बना के खिलाते हैं। तो हम कहते हैं कि पता नहीं होटल वाले किस तरह से ये बनाते हैं, उनका टेस्ट दुबाला होता है, घर में उस तरह से नहीं बनती। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करते हैं और बहुत मज़े की वो बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1 किलो चावल 1 घंटा पहले भिगो के सेपरेट रख दिए थे और एक केटल में पानी बॉयल करने के लिए भी रख दिया था। उस पानी में मैंने 2 चम्मच ऑयल और नमक डाल दिया था। अब जो सब्जियां मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो है बंद गोभी और शिमला मिर्च। दूसरी तरफ मैं गाजर और मटर यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने गोभी और शिमला मिर्च को सेपरेट रखा हुआ है और गाजर और मटर को अलग रखा हुआ है, क्योंकि गाजर और मटर जल्दी गलते नहीं हैं और शिमला मिर्च और बंद गोभी जल्दी गल जाती हैं। एक मकसद ये भी है और दूसरा मकसद ये है कि जो गाजर और शिमला मिर्च है उसको मैं हल्का सा बॉयल करूँगी। जब मेरे चावल बॉयल हो जाएंगे तो उसी गर्म पानी में मैं 2 मिनट गाजर और मटर को डाल दूँगी ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। दूसरी तरफ चिकन है। चिकन को मैंने पहले ही मसाला लगा के रख दिया था। तकरीबन मेरे पास ½ kg बोनलेस चिकन था। उसको मैंने काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और दड़ा मिर्च और नमक और सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका लगा के रख दिया है। काली मिर्च और ज़ीरा बारीक मैंने पीस लिया है। कुटी लाल मिर्च भी मैंने डाली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना आप काली मिर्च ही डाल सकते हैं। और इसके साथ मैं तीनों सॉसेस, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका का इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर जब मैं मसाला बनाऊँगी तो मैं इसके अंदर इमली का थोड़ा सा पल्प डालूँगी। और जो काली मिर्च जो मसाला है, जो चिकन और बंद गोभी और काली मिर्च का, इसका मैं अलहदा से मसाला तैयार करूँगी और चावल राइस करने के बाद फिर इसको मिक्स कर दूँगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने चावल किस तरह भिगो के रखे हैं और पानी किस तरह बॉयल कर रही हूँ। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि 1 घंटा पहले मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। कुछ लोग सेला चावल इस्तेमाल करते हैं, वो बनते तो बहुत लंबे हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनमें जायका इस तरह नहीं आता। तो मैं जो पुराने चावल होते हैं, बासमती चावल, वही इस्तेमाल कर रही हूँ। उसका जायका बहुत अच्छा आता है। और दूसरी तरफ मैंने पानी को बॉयल करने के लिए, ये मैंने केटल के अंदर थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के पानी बॉयल करने पहले रख दिया था। पानी में अच्छा खासा जोश आ रहा है और पानी बहुत अच्छा बॉयल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर चावल डालूँगी और चावल को मैं इस तरह से रखूँगी कि चावल बिल्कुल नरम ना हो, बल्कि थोड़े से सख्त ही रखूँगी। दम में मैं वो ज़्यादा गला लूँगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई में ऑयल को गर्म करना रख दिया है। अब जैसे ही हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर चिकन को डाल के हल्का सा फ्राई करूंगी और साथ ही वेजिटेबल्स भी डाल दूंगी। जी तो नाजरीन, मैं इसके अंदर चिकन डाल चुकी हूँ। चिकन बहुत अच्छे तरह से फ्राई हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँ कि अक्सर ये होता है कि लोग इसमें अंडे का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अंडा सेपरेट, जैसे हम काली मिर्च डाल के थोड़ा सा जर्दा कलर डाल के, तो मैं अलहदा से फ्राई करती हूँ ताकि फ्राइड राइस में अंडे की स्मेल ना आए। दूसरी तरफ हमारे चावल बॉयल होने के लिए पानी बॉयल हो रहा है और एक तरफ मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। चिकन हल्का सा गल जाएगा तो फिर मैं इसके साथ इसमें वेजिटेबल्स भी डाल दूँगी। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और शामिल किया है। पहले मैंने चिकन को नमक लगाया था। अब आप देख सकते हैं कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है और चिकन हल्का सा गल गया है। तो मैं इसके अंदर अब वेजिटेबल्स डालने लगी हूँ। जी तो नाजरीन, मैंने इसके साथ ही इसके अंदर वेजिटेबल्स शामिल कर दी हैं। मटर और गाजर मैं इस पानी में जब चावल बॉयल हो जाएंगे उनके साथ बॉयल कर लूँगी। बंद गोभी और शिमला मिर्च मैंने इसमें डाली है। अब ये सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ रही हैं, चिकन गल जाएगा, साथ ही सब्ज़ियाँ गल जाएंगी। तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के काली मिर्च और ज़ीरा जो मिक्स करके पाउडर बना के रखा था वो डाल दूँगी और उसके साथ ही फिर तीनों सॉसेस तकरीबन 2.5 चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
इस स्टेज पे जब सब्जियां फ्राई होने के करीब आ गई हैं तो मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाल दी है और इसको अब मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। तो अब इसके अंदर मैं सॉसेस भी साथ ही शामिल कर दूंगी। मैंने अब इसके अंदर सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस अढ़ाई अढ़ाई चम्मच डाल दिए हैं और आंच को हल्का सा धीमा कर दिया ताकि सॉसेस का जो फ्लेवर है वो सब्जियों के अंदर समा जाए। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि सब्जियां गल चुकी हैं और ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो अब मैंने आंच को और हल्का कर दिया है और हल्की सी आंच पे इसको मैं पकाने के लिए रख रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने केटल के अंदर वो जो जिसमें पानी बॉयल करी थी उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। अब चावल अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे तो इसके साथ ही मैं मटर और गाजर भी इसमें शामिल करके इन तीनों चीज़ों को स्टेन कर लूँगी। नमक आपने चावलों में इतना डालना है कि वो चावलों जितना हो जाए, यानी कि जितने हम आम चावल बॉयल करते हैं वाइट चावल। और इसके अंदर मैं ऑलरेडी इसके बराबर नमक ऐड कर चुकी हूँ, तो इस वजह से चावल और इसका जो नमक है वो बराबर हो जाएगा। अगर आप चावलों में नमक ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये नमक तेज़ हो जाएगा। वैसे तो फ्राइड राइस में जो नमक मिर्च है वो लाइट ही अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहें तो मंचूरियन भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मंचूरियन बनाना सिखाऊंगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मेरे जो चावल हैं वो आधे से ज़्यादा गल चुके हैं। तो इस स्टेज में मैं इसके अंदर मटर और गाजर शामिल कर दूंगी। जैसे ही मटर और गाजर गल जाएगी और चावल भी और ज़्यादा गल जाएंगे तो मैं इनको स्टेन कर लूँगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने अब इसके अंदर गाजर और मटर डाल दी है और गाजर और मटर भी इसके साथ बॉयल हो रही है। एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि पहले ये होता था कि घर में हम क्या करते थे कि जिस तरह बिरयानी के मसाले को तय लगाते थे कि नीचे चावलों की तय और फिर उसके ऊपर मसाले की तय, फिर ऊपर चावल, तो इस तरह फ्राइड राइस को भी तय लगाई जाती थी। लेकिन अब जो दौर आ गया है उसमें इस तरह नहीं होता। बस मसाला आपका सेपरेट तैयार है और चावल आपके रेडी हैं, तो आप इसको मिक्स करके आप इसको दम दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ज़र्दा कलर भी दूंगी और आप देखिएगा कि मेरा ज़र्दा कलर देने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और आपके लिए वो नई चीज़ होगी। और दूसरा, मैं अंडा एंड पे बना के अंडे में सिर्फ काली मिर्च और थोड़ा सा फूड कलर और नमक डाल के मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। ये कढ़ाई के अंदर जो ऑयल बचा होगा उसके अंदर ही, और एंड पे दम पे ऊपर डाल दूँगी ताकि चावलों में अंडे की स्मेल ना आए। तो चलिए, अब चावल रेडी हो चुके हैं तो मैं इसको स्टेन करती हूँ। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने चावलों को स्टेन कर लिया है। चावल आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले पके हैं। अभी ये बिल्कुल अभी दम में जाके और भी ये अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। ये वही कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने चावल को बॉयल किया था और ये मेरे पास मसाला है, सॉसेस हैं। अब सबसे पहले मैं नीचे थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और फिर ये चावलों को इसके अंदर डालने के बाद ये जो मसाला है इसके अंदर मिक्स करके थोड़ी थोड़ी सॉसेस एक एक चम्मच और डाल के इसको दम दे दूंगी और फिर अंडा फ्राई करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डाला है। अब इसके अंदर ये जो चावल है मैं सारे ऐसा ऐसा करके डाल दूंगी, साथ मसाला भी मिक्स करती जाऊंगी और लास्ट में मैं इसमें फूड कलर ऐड करूंगी, वो भी आपको दिखा के। ये तो नाजरीन, मैंने कढ़ाई के अंदर आधे चावल डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर आधा मसाला डाल के मिक्स करूँगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने जो चावल बॉयल करके रखे थे उसके अंदर जो मसाला बनाया था वो इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर मैं सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका भी ऊपर से थोड़ा सा डालूंगी और थोड़ी सी काली मिर्च भी थोड़ी सी और पीस के इसके अंदर डालूंगी। अगर आप इस स्टेज पे काली मिर्च या बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ऑयल मैंने इसलिए डाला था ताकि ये चावल बड़े शाइनी शाइनी से हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने शाइनी हैं। दूसरी तरफ मैंने थोड़े से वाइट चावल अलग कर लिए थे, इसके अंदर मैं फूड कलर डाल के इसके ऊपर फैला दूंगी। इसका मकसद ये है कि अगर आप पानी में घोल के फूड कलर डालेंगे तो वो बहुत सारे चावलों में मिक्स हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 1 kg चावल हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि उतने चावलों को ही कलर किया जाए जितने इसमें अच्छे लगे। तो अगर आप सेपरेट चावलों पे कलर लगा के इसमें दम में डालेंगे तो वो चावल उतने ही रहेंगे जितने आपने डाले थे, चावलों पे लगाया था, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने चावलों को कलर करके उतने ही चावलों को कलर किया है वो जितने मुझे चाहिए थे, और साइडों पे मैंने सॉसेस डाल के काली मिर्च का पाउडर डाल के अब मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम दूंगी और इस पर अंडा अलहदा से फ्राई करके जब सर्व करने लगूंगी तो इसके ऊपर डाल दूंगी।
जी तो नाज़रीन, जिस कढ़ाई के अंदर हमने मसाला तैयार किया था उसके अंदर हल्का सा ऑयल था। उसके अंदर मैंने फूड कलर डाल के, अंडा डाल के, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के इसी के अंदर फेंट के फ्राई करके मैं दम में अंडे को डाल दूँगी। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे को फ्राई करने के लिए रख दिया है। अंडा हल्की आंच पे फ्राई हो रहा है। जैसे ही अंडा रेडी होगा मैं इसको दम में साथ ही ऊपर डाल दूँगी। जी तो नाज़रीन, अंडा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको दम में डाल रही हूँ। कुछ लोग अंडा को बॉयल करके भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस तरह अंडे को ऊपर फैला दिया है ताकि इसकी जो स्मेल है अंडे की, वो कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है। और इस तरह ताकि अंडे में, चावलों में भी अंडे की स्मेल ना, सबसे लास्ट में आपने अंडा डालना है। और ये वही, यकीनन ये वही फ्राइड राइस तैयार होंगे जो कि आप होटल में खाते हैं। बहुत शाइनी, बहुत जूसी और बहुत टेस्टी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा बना के। और बहुत सादा सी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि घर में पड़े ही होते हैं। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि फ़्राइड राइस को दम आ चुका है। अब मैं इसको प्लेटर में डिश आउट करने लगी हूँ और ये बहुत अच्छे चावल लग रहे हैं। चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि फ़्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं, साथ विद मंचूरियन की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ले लीजिएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये बहुत अच्छे बनेंगे। ये बिल्कुल होटल स्टाइल के फ़्राइड राइस हैं और इसमें से गरम गरम खुशबू के साथ धुआं निकल रहा है। और ये मेरे पास मंचूरियन है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियोस को शेयर किया करें दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।